सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कोटवारा, तहसील गोला गोकर्ण, जनपद लखीमपुर खीरी। हमारे पास में राजा मुजफ्फर अली मौजूद हैं, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। न केवल जनपद लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रिनोन पर्सन है। आज भेंट हमारी हुई है। राजा साहब, यू आर मोस्ट वेलकम एट यूपी खबर। बहुत सुनहरा अवसर है, तैयारियां भी बहुत अच्छी महोत्सव को लेकर के हैं। इस वक्त आप क्या बताएंगे? मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि लोग आएंगे और भरपूर तरीके से आएंगे और आनंद लेके जाएंगे। हम लोग एक अवध की एक सांस्कृतिक विरासत जो है, गंगा जमनी विरासत है, उसको हम लोग पेश करेंगे कई तरीके से। एक तो कला है, ललित कला है, फिर शिल्प कला है, फिर उसके साथ साथ फोटोग्राफी है, और फिर हम लोग मुशायरा है, यहाँ पर कवि सम्मेलन है, कथक है, और फिर उसका कव्वाली का प्रोग्राम है। तो ये मुझे लगता है, और घोड़ों का एक शो होगा जी। तो ये हम लोग सर्वश्रेष्ठ अश्व पुरस्कार देने वाले हैं कल एक घोड़े को। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को इसमें आनंद आएगा, मज़ा आएगा, और ये एक चीज़ बन जाएगी जो हमेशा होती रहेगी। टाइमिंग क्या कल प्रोग्राम की रहेगी? ये शुरू हो जाएगा सुबह से 10 बजे, 11 बजे से धीरे धीरे करके सब चीज़ें लगना शुरू हो जाएंगी जी। और मुझे लगता है ये अपना फुल उस पर आ जाएगा 3-4 बजे, और फिर शाम को रात को 9-10 तक तो चलेगा ये। अच्छा, रात 9-10 तक चलेगा। अच्छा, बतौर फिल्म डायरेक्टर आपने कई फिल्म्स में काम किया है। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका और क्या बताना चाहेंगे? भाई, फिल्म तो एक ऐसी चीज़ है जो आदमी अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जो वो महसूस कर रहा है, जो जिस चीज़ से वो जिया है, से गुज़रा है, उसको कैसे समाज के सामने रखे, और इस तरीके से रखे कि लोग उस चीज़ को याद रखें। यूँ तो कह के लोग चीज़ चले जाते हैं, लेकिन लोग उसको याद नहीं रखते हैं। इसी सूरत से मैंने जो भी काम किया है वो दिल से किया है, अवध की सरज़मीन से जुड़ के किया है, और बहुत सी चीज़ें मैंने इस कोटवारे से जुड़ के की हैं, और बहुत तमाम सब चीज़ें लोग याद रखते हैं। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में इनको और ज़्यादा याद रखा जाएगा। हम एक यहाँ संग्रहालय भी बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें हमारी तमाम सब फिल्मों का काम, उसकी म्यूज़िक, उसके फ़ोटोग्राफ्स, कॉस्ट्यूम सब लोग जाके देख सकें, और एक ऑडिटोरियम होगा जहाँ वो फिल्में चला के भी दिखाई जा सकती हैं। सब फिल्म डायरेक्टरशिप के दौरान किसी भी फिल्म को ले लीजिए, एक मॉरल छिपा होता है कहीं ना कहीं। एटिकेट्स ले लीजिए या और कोई मॉरल ले लीजिए, नैतिकता ले लीजिए। आपने किस क्षेत्र पर फोकस किया है? हमने तो देखिए मानवता पे किया है, शोषण पे किया है, और जो ललित कलाएं हैं उन पे किया है, और सभ्यता पे किया है, मानवता पे किया है। यही सब हमारा फोकस रहा है। जैसे गमन है, गमन इस ज़मीन से जुड़ी हुई एक बड़ी समस्या है। लोग गांव छोड़ के जाते हैं, उसमें से कला निकालना, उसमें से दर्द खींच के लोगों के सामने रखना, उसका एक पूरा एक स्क्रीन प्ले ऐसा बनाना कि लोगों को याद रहे हमेशा। तो हमारी फिल्में जो हैं वो औरतों की भी कहानियाँ होती हैं, क्योंकि औरत जो है वो एक शोषित वर्ग में उसका शुमार होता है। तो एक दबे हुए और एक इंसान या एक दर्द भरी कहानी को लोगों के सामने पेश करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मज़ा क्या, मतलब ये है कि वो दूर तक जाती है बात। कोटवारे जैसे सरजमी पर आपने जन्म लिया और यहाँ तक मुकाम तक पहुँचे, आप फिल्म डायरेक्टर हुए, बने, और कई फिल्म्स में आपने बतौर डायरेक्टर काम किया। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिली होगी कहीं ना कहीं से। तो आपका कौन आइडियल रहा है? कहाँ से ये सब आपको गेन हुआ? भाई, एक तरफ तो मेरे पिताजी, उनकी भी सोच थी कि यहाँ कोई भूखा नंगा ना रहे, और दूसरी तरफ मैंने कलकत्ते में सत्यजीत रे के साथ काम किया,
तो सत्यजीत रे जो थे वो एक मतलब एक ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार थे और उनकी तमाम सब फिल्में थीं तो वो बंगाल की सभ्यताओं का और साहित्य से जुड़ी थी। तो वही मैंने सोचा कि हमको अवध की संस्कृति से जुड़ के काम करना चाहिए। तो अवध की जो संस्कृति है वही मेरी एक मतलब प्रेरणा है। उसी से मैंने इंस्पायर होके तमाम काम किया है, चाहे वो उमराव जान हो, गमन हो, आगमन हो, जानिसार हो। इस वक्त कोई फिल्म वगैरह पे आप फोकस कर रहे हैं? हाँ, एक फ़िल्म मेरी रुकी थी, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ अगले साल और जूनी के नाम से, और कुछ और फिल्मों पे काम कर रहा हूँ। और साथ साथ मैं एक पेंटर हूँ, कलाकार हूँ, तो मैं हर वक्त पेंटिंग किया करता हूँ ताकि मेरा एक एस्थेटिक सेंस है, मेरी कला की जो विधाएं हैं वो एकदम जागरूक रहें। कहीं ना कहीं देखा गया है कि अभी रिसेंटली में देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ड्रग्स पैडलर वगैरह इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं और अभी रिसेंटली में देखा जा रहा है कि सलमान खान को कई एक धमकी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा पहुंचवाई जा रही है। ये सब क्या है? हम लोग बचे रहें यही बात है। हमें इसके बारे में कम मालूम है। सबको लेकर के क्या आप यहाँ की आवाम से अपील करेंगे, क्या बताएंगे? महोत्सव का जो मेन मकसद है वो पर्यटन है। पर्यटन को हम यहाँ की कला, यहाँ की जो आधुनिकता है और यहाँ की जो प्रकृति है उससे जोड़ना है और उसमें हम क्या कर सकते हैं वो हमने अपने को एक कुटवारे तक सीमित रखा है। और जो हमारे मतलब समझ की चीज़ें जैसे ललित कला है, घोड़े की रेस है या फिर शायरी है, कवि सम्मेलन है, कव्वाली है, कथक नृत्य है। कथक नृत्य हमारे लिए एक बड़ी चीज़ है क्योंकि हमने हर फिल्म में इस्तेमाल किया है। तो इन तमाम सब चीज़ों को हम अपने तरीक़े से अपने कलाकारों के साथ जिनसे हम जुड़े रहें उनको पेश करें और यहाँ का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है प्रशासन का कि वो इस चीज़ को जनता के सामने पहुँचाएं। देखिए, अभी राजा साहब को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि 26 नवंबर 2024 को कल यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो सुबह 9-10 बजे से शुरुआत हो जाएगी। हॉर्स रेसिंग है, कथक नृत्य है, मुशायरा है, मतलब यहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे लोगों को जोड़ना, क्योंकि यहाँ पर कई एक ऐसी चीज़ें हैं, अद्भुत चीज़ें हैं जिनके अंदर पिक्यूलियर अफेक्शन है, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। लोगों को इसके द्वारा जागरूक करना। लगभग रात 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। राजा साहब ने अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के कार्यक्रम को सफल बनाएं।